नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ में मौजूद हैं। विधानसभा में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है बातचीत की गई है और सबसे बड़ी बात जो आज चर्चा का विषय है कि बाबूलाल कटारा से जो किरोड़ी लाल मीणा मिलकर के आए हैं और उन्हें सरकारी गवाह बनाने की बात की। सर, किस तरह से देखते हैं कृषि मंत्री के बयान? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार की कमजोर पैरवी रही कि उनकी जमानत होगी। युवाओं से आप वादा कर रहे थे कि हम जो है बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन जो पकड़े हुए हैं वही छूट छूट के आ रहे हैं। छोटे मोटे लोगों पे कार्रवाई करना और जनता में ये दिखाना कि वे हम कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चों पे एक बहुत बड़ा ये मेंटली प्रेशर है कि परीक्षाओं के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है, युवाओं के भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। जो प्रॉपर रूप से जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो मेहनती हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है और उनकी जगह दूसरे लोग जो है उस मौके का फायदा उठाते हैं। ऐसे में जब ये इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं तो फिर कार्रवाई कब करेंगे? अब 2.25 साल हो चुके हैं, आधा समय इनका पूरा हो चुका है और अभी तक तो पकड़ेंगे पकड़ेंगे ही कह रहे हैं। तो कब पकड़ेंगे? पूरा ही समय निकल जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसमें सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा जो बातें कही गई है कि वो किन से बातचीत करके आए हैं, सरकारी गवाह बने। खुद ही सरकार है, कैबिनेट मंत्री तो राजस्थान सरकार है, इनको तो खुद ही निर्णय करना चाहिए। ये किसके इंतजार में है? खाद और डीएपी के मामले पर भी आपने सवालिया निशान लगाया सदन में। खुद ही उन मंत्री जी ने अपनी बातों में ही लगा दिया कि थोड़ी बहुत कालाबाजारी है और हमने कांग्रेस से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए। वो इसलिए किए ना कि कांग्रेस समय में सब लोगों को खाद और समय पे मिलता था तो मुकदमे करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके समय में खाद समय पे नहीं मिला, आपकी मॉनिटरिंग सही नहीं थी, खुद मंत्री जी को फैक्ट्रियों पे जाके छापे मारने पड़े। तो ये तो स्थिति इन सबके सामने कि नकली भी यूरिया मिल रहा था, 800 रुपए में मिल रहा था, आधार कार्डों को लाइन पे लगाया जा रहा था, किसान को जो है टॉर्चर किया जा रहा था। ये सब जानते हैं। बीजेपी के खुद के जो मंत्री हैं, मतलब जो नेता हैं, वो सुरक्षित नहीं है उदयपुर के मामले पर? नहीं, अभी उदयपुर में घटना सामने आई है। बीजेपी के पदाधिकारी हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूँ इस पूरे प्रकरण में जांच होनी चाहिए, बड़े लेवल पे जांच हो, कौन कौन दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई। स्पीड का जो एक तरह से टेरर है, उसको लेकर भी आपने स्कूल और उनके आगे रोजाना मौत हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर। सरकार रोड सेफ्टी की बात करती है कि हम इतनी मीटिंगें कर रहे हैं, हम कानून बना रहे हैं, हम नियम कर रहे हैं, हम चालान कर रहे हैं, हम सख्ती कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। न सड़कें ठीक हो पा रही हैं, न जाम के हालात सुधर पा रहे हैं और न ही और स्पीड वाले जो लोग हैं उन पे कोई कार्रवाई हो पा रही है। रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज ही जयपुर के अंदर हुआ है, आज ही रात को हुआ है। कल हनुमानगढ़ में 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं। एक पुलिस के थानेदार की गश्त के दौरान टक्कर मार के उसकी डेथ होगी। तो ये स्थिति है प्रदेश की जो रोजाना आप सबके सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष हैं। फिलहाल जिस तरह से जो सरकार के ऊपर गंभीर भी सवाल उठाए हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर उन्होंने रिएक्शन दिया है कि जो पेपर लीक का मसला है, चाहे जो खाद का मसला है, चाहे और दूसरे बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की है। जो भाजपा के अंदर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उदयपुर में, उसमें भी निष्पक्ष जांच की बात की है। प्रेम बाईसा को लेकर भी इन्होंने आज बयान दिया है कि एफएसएल रिपोर्ट के अलावा जहर नहीं है तो और भी दूसरे मुद्दों के ऊपर जो है जांच की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।